बाइपोलर का मतलब है करंट कंडक्शन इन दैट डिवाइस इज गोइंग टू टेक प्लेस बाय both type of charge particle, that is electron as well as holes. That means majoritarily charged particle as well as minoritarily charged particle, and that is the meaning of bipolar. Bipolar का मतलब current conduction takes place by both type of charged particle. That is bipolar. It is not like that कि उसके दो पोल है. तो बच्चे क्या बोलते हैं बाइपोलर का मतलब सर दो पोल है. कौन से दो पोल है भाई? कोई दो पोल नहीं है. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को 3 टर्मिनल है, एमिटर बेस कलेक्टर. बाइपोलर का मतलब है कि इसमें जो करंट कंडक्शन होने वाला है वो दोनों टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल से होने वाला है, इसीलिए उसको बाइपोलर नाम से जाना जाता है. तो कमिंग दैट मींस P और N सर. यस दोनों से मतलब ट्रांसफर होगा P और N दोनों से. चार्ज पार्टिकल. यस, द करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय होल्स इज बेस करंट IB which is in microampere. Current conduction takes place by electron is basically emitter current and collector current which is measured in milliampere. तो इसीलिए इसको बाइपोलर नाम से जाना जाता है. ये सिर्फ इसी में ही रहता है. हेलो, क्लियर? हेलो, यस. ओके. कमिंग टू माय क्वेश्चन पेपर जो मैंने अभी देखे मैंने जस्ट कि भाई देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन. इस अक्टूबर 19 का पेपर है. क्वेश्चन 4A, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन. तो पहले ही दिन फर्स्ट कंटेंट मैंने वही बताया था आपको. इसका एरिया किसका एरिया कैसा है. ये कंस्ट्रक्शन है. इसका एरिया कहाँ पे? कलेक्टर का एरिया ज्यादा है, एमिटर का मॉडरेट है, बेस का सबसे कम है. डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, एमिटर का हाईएस्ट है, कलेक्टर का मॉडरेट है, बेस का लोएस्ट है, लाइटेस्ट डोपिंग है. ये क्वेश्चन पूछा गया है. एंड मेंशन टाइप्स ऑफ बीजेटी, तो मैंने वो स्टार्टिंग से ही किया है. दैट इज एनपीएन एंड पीएनपी. तो ये मैंने लिया था. आपको याद है सबको? हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स अक्टूबर 19 थियरी में, अगर थियरी रहता है. मगर आपको मालूम होना चाहिए, अगर थियरी है भी नहीं भी है, क्वेश्चन वो नहीं है. क्वेश्चन ये है कि क्या पूछे गए हैं. उसके बाद जब मैंने देखा क्वेश्चन 4A यहाँ पे लिखा है डिफाइन ट्रांजिस्टर, तो मैंने ये लिया है. इट इज एबिलिटी ऑफ द डिवाइस विच एबल टू ट्रांसफर द सिग्नल इन टर्म्स ऑफ लो रेजिस्टिव टू हाई रेजिस्टिव. ट्रांसफर रेजिस्टर, यही अपनी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ली थी पहली, और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है. मेंशन इन टाइप्स वो हुआ है बीजेटी, एनपीएन, पीएनपी. मगर मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कि फॉर बीजेटी क्वेश्चंस ऑफ अल्फा एंड बीटा हैज बीन आस्क्ड. मगर अगर आपने अच्छी तरह से देखा, यहाँ पे कहाँ पे भी नहीं बोला है अल्फा बीटा. तो मुझे अब अभी समझ में आया कि नहीं है, मुझे वो भी लेना है. तो अगर मुझे टाइम मिला तो इसके बाद में, इस लेक्चर के बाद में अल्फा एंड बीटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है. एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, और ये आपको स्कोर देगा. ये न्यूमेरिकल इवन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी ये न्यूमेरिकल ऑन अल्फा एंड बीटा इतने इजी है कि आप बोलोगे कि ये न्यूमेरिकल आया तो 2 मार्क्स आपको पक्के. तो ये मुझे अभी पता चला कि ये भी इंक्लूडेड है सिलेबस में. मगर सी हियर, दिस इज हिडन पार्ट. कहाँ पे भी उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया था कि न्यूमेरिकल ऑन अल्फा एंड बीटा, मगर उन्होंने यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा है. तो अच्छा हुआ मैंने ये देखा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, तो मुझे इसके बाद मुझे लेना है. अभी जो मुझे टॉपिक लेना था वो मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम बोला था कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मुझे टॉपिक लेना है, और उसके ऑपरेशन वी कैरेक्टरिस्टिक और रीजन ऑफ ऑपरेशन मुझे लेने. और वो मैंने देखा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है. क्वेश्चन 3A, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इन आउटपुट. एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है, गलती से हुआ है, ये बीच में अंडरस्कोर. एक्चुअली उनको ये बोलना है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इनपुट एज वेल एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, शो डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन. 5 मार्क. तो मुझे अभी जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3A, मार्च 20. ये टॉपिक, ये अभी इसका आंसर अभी मैं लेने वाला हूं.
So I will come to that topic, common emitter configuration. I will come to the topic common emitter configuration. तो क्वेश्चन यही पूछा है उन्होंने कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोला है उन्होंने एक्चुअली, मगर इनपुट भी पूछना चाहिए. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन शो डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, तो पहले सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, बाद में आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको ले सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं. 1 मिनट. तो ये सर्किट डायग्राम है. तो सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें आपको जो दिख रहा है कि करंट अभी यू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनपीएन सिंबल ऑफ दिस बीजेटी. एनपीएन का सिंबल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. तो यहाँ पे एरो अवे फ्रॉम द दिस बेस टर्मिनल, इसका मतलब है यहाँ पे एमिटर है, तो ये नीचे वाला एमिटर है. तो एमिटर इज कॉमन. मैंने पहले बताया था लास्ट लेक्चर में कि 2 पोर्ट नेटवर्क को हमको कंसिडर करना है. ट्रांजिस्टर के 3 ही टर्मिनल है, मगर 2 पोर्ट में 4 टर्मिनल है, तो एक को कॉमन करना है आपने को. तो यहाँ पे मैंने एमिटर को कॉमन किया है. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट एंड आउटपुट. तो लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला कि इनपुट किसको लेना है फिर. तो इनपुट हमेशा बेस को लेना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट हमेशा कलेक्टर, वो उसका एरिया ज्यादा है, तो कलेक्टर ही आउटपुट रहेगा आपका, वो कभी इनपुट नहीं रहेगा. ठीक है, तो कलेक्टर को हम हमेशा आउटपुट लेते हैं. इवन अगर आपने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा तो भी आपको आउटपुट में कलेक्टर देखने को मिलेगा. इवन कंपैरिजन मैंने लास्ट टाइम लिया था आपको, सीई सीबी सीसी का कंपैरिजन मैंने लिया, तो वो 7 स्टार क्वेश्चन है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के. 7 स्टार. हाँ, यस. तो फॉर वो ऐसे पूछेंगे कि द वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर इज, ऑप्शंस आर इक्वल टू 1, लेस देन 1 और मोर देन 1. The answer is less than 1. Then current gain of common base configuration is equal to 1, less than 1, more than 1. तो ये less than 1. ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए. और इनपुट इम्पीडेंस और इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर क्या है, मतलब लो है हाई, ऐसे ऑनलाइन के लिए क्वेश्चन. ये बहुत ही पॉपुलर है. अगर आप यहाँ पे मैं अभी ये लिख के दूंगा आपको कि हर एक स्टूडेंट को, मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसको ऑनलाइन में इनसेम में तो में कॉमन ही रहेगा, मगर अगर वो एंड सेम में अगर ये यूनिट नहीं है इसलिए वो छोड़ दो. मगर पहले जो हमने एक्सपीरियंस देखे थे कि हर एक बच्चे को यही क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही है कंपैरिजन के बेस में, मतलब कॉमन बेस में ये है तो कॉमन कलेक्टर में क्या है, इस तरीके का. सो कंपैरिजन इंपॉर्टेंट था. नाउ कंपैरिजन के बाद हम जा रहे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को. तो ये सर्किट जो बनी है, तो इसमें देखो कि एमिटर करंट कैसे फ्लो रहा है. एमिटर करंट ये नीचे जा रहा है और बेस करंट यहां से आ रहा है. इसका मतलब है मुझे बेस करंट अगर यहां से आ रहा है तो मुझे यहाँ पे बैटरी लगानी पड़ेगी, तब जाके बेस करंट फ्लो होगा. तो बैटरी कैसे लगानी है मुझे, तो मुझे बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पोलैरिटी आई हैव टू कनेक्ट टू बेस, सो दैट करंट फ्लो थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट विल टर्मिनेट टुवर्ड्स नेगेटिव. तो VBB नाम का एक डीसी वोल्टेज में लगाने वाला हूं, जिसका पॉजिटिव पार्ट बी को है, बेस को है, और नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एमिटर. तो जाके कन्वेंशनली करंट ऐसे फ्लो होगा. तो दिस इज द फ्लो ऑफ करंट कन्वेंशनली. उसके बाद यहाँ पे अगर देखा तो कलेक्टर करंट ऐसे मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट फ्लो हो रहा है. तो डेफिनेटली मुझे और एक डीसी वोल्टेज यहाँ पे लगाना है, दिस इज VCC, और इसका पॉजिटिव यहाँ पे लगाना है, सो दैट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट टर्मिनेट्स टुवर्ड्स दिस नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स ग्राउंड. ओके, तो यहां से शुरू होके यहां से नीचे जाएगा. तो these RB and RC are used for current limiting resistor, okay, that I am using here. So this is the common emitter configuration की ये जो सर्किट है. तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है बेस टू एमिटर के अक्रॉस, ये आपका इनपुट है. ओके, ये आपका इनपुट है. तो बेस टू एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको VBE बोला गया है, और कलेक्टर टू एमिटर के अक्रॉस के वोल्टेज को VCE बोला गया है. इनपुट, जब आप इनपुट बेस करंट अगर उसको प्रोवाइड करते हो, बिकॉज बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस. ये भी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए. बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस. इसका मतलब ये है कि बीजेटी को अगर बेस को अगर इनपुट करंट मिला तो ही उसके थ्रू करंट फ्लो होगा आउटपुट. तो आपका कलेक्टर करंट जो फ्लो होने वाला है वो बेस
के टर्मिनल को अगर बेस करंट वहां पे मिला बीजेटी को, तभी जाके वो कलेक्टर करंट आउटपुट में फ्लो होगा। मतलब अल्टीमेटली बीजेटी के थ्रू करंट फ्लो कब होगा, जब आप बेस करंट आप अप्लाई करोगे। तब बेस करंट अप्लाई करने के बाद ही बीजेटी के बीच में, हेलो, Yes, sir. व्हाट इज दिस जैम बोर्ड, आई एम नॉट गेटिंग। विभांशु वाघमारे, हेलो, हेलो, Yes, sir. yeah, I'm not getting this. What is this? Hello. But for what purpose? Not required actually for me. Okay, thank you. So this is VCC that I am using DC voltage, and from positive terminal of battery the current flow, okay, and it terminates towards ground, or it terminates towards negative part of, so it terminates towards ground or negative terminal of this VCC or ground, it is one and the same, it is one and the same, okay। तो आपका आउटपुट वोल्टेज है VCE, आपका आउटपुट करंट है IC, आपका इनपुट करंट है IB, आपका इनपुट वोल्टेज है VBE। तो व्हाट आर द VBB एंड VCC? दे आर द सप्लाई वोल्टेज, दैट इज फ्रॉम पावर सप्लाई, पावर सप्लाई से दिए गए वो वोल्टेज है ये, ठीक है। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक? इट इज अ ग्राफ। जैसे हमने VI कैरेक्टरिस्टिक देखा पीएन जंक्शन डायोड का, वो भी एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे करंट है। सिमिलरली मुझे यही आपको समझाना है कि बेसिकली दिस इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें से दो पार्ट है, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, और तीसरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि इट इज अ प्लॉट ऑफ इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट करंट कौन है? IB। इनपुट वोल्टेज कौन है? VBE। तो इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको बोला गया है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपने अच्छी तरह से देखा तो वो एक पीएन जंक्शन बन रहा है, क्योंकि बेस इज कनेक्टेड टू P एंड एमिटर इज कनेक्टेड टू N। तो ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ BJT is as good as फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ओके। और वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज व्हाट पीएन जंक्शन डायोड लाइक। So this is what the input characteristics of BJT. So once you apply certain base to emitter voltage, a very small amount of base current flow. The reason is at base terminal it is a very lightly doped और उसका एरिया भी बहुत कम है, ओके। इसका एरिया कम होने से उसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होने वाले चार्ज पार्टिकल है, मतलब होल्स, उसकी संख्या कम है। इसीलिए कम नंबर्स में जो चार्ज पार्टिकल फ्लो होने वाले हैं, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट करंट। अगर उसकी नंबर कम है चार्ज पार्टिकल का, इसका मतलब है बेस करंट कम है। दैट इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। मगर इट इज वेरी क्लियर दैट कि जैसे जैसे आप बेस करंट अप्लाई करोगे वैसे वैसे जैसे जैसे VBE बेस टू एमिटर वोल्टेज आपका इंक्रीज करोगे वैसे वैसे बेस करंट बढ़ेगा। सो इट्स वेरी क्लियर। सो मगर यहाँ पे कुछ कटिंग की कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉर सम वैल्यू ऑफ VBE योर बेस करंट इट विल स्टार्ट, ओके, डायरेक्टली फ्लोइंग, बट इट इज अगेन समहाउ लीनियर, क्योंकि मेटालिक कॉन्टेक्शन बाद में वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, ओके। एंड विच इज शोन फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VCE, बिकॉज अलग अलग VCEs के लिए द प्लॉट ऑफ बेस करंट वर्सेस VBE इज डिफरेंट, ओके। तो ये दिस इज व्हाट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज नथिंग बट फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जो यहाँ पे मेंशन किया है। सो इट इज वेरी इजी, और ये सबसे इजी है, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन हम ज्यादा पूछते नहीं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब ये है व्हाट इज इफेक्ट ऑन आउटपुट करंट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग आउटपुट वोल्टेज। मतलब VCE अगर आपने बढ़ाया
तो आपका कलेक्टर करंट के ऊपर क्या असर होता है, आपका कलेक्टर करंट कैसे फ्लो होता है। तो इट इज ऑब्जर्व इन सच ए वे दैट कि अगर आप कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज बढ़ा रहे हो, so if you observe this collector to emitter voltage, it is basically positive terminal of this battery is connected to the n type semiconductor। अगर आपने यहाँ पे देखा ये VCC, अगर आपने किसी ने पूछा आपको कि ये VBB है, ये कौन से टाइप का बायसिंग अप्लाई किया है, और ये VCC है कौन से टाइप का बायसिंग किया है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू P टाइप सेमीकंडक्टर एंड निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एंड, मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड है। इसलिए मैं जो बोल रहा था कि ये डायग्राम जो दिख रही है पीएन जंक्शन डायोड की जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में जो आपका अपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिला, वही वीआई कैरेक्टरिस्टिक मैंने इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में दिखाया है यहाँ पे। क्यों किया है, क्योंकि ये इट्स अ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, वीबीबी इज अ फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पे जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा। बट व्हाट हैपेंड एट वीसीसी, ये जो है ये VCC रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, मतलब रिवर्स बायस्ड है। VCC इज रिवर्स बायस, ए कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस पार्ट इज कनेक्टेड हियर। तो दिस इज एक्सक्लूसिवली VCC इज अ रिवर्स बायस वोल्टेज। सो यू आर वंस यू आर इंक्रीजिंग रिवर्स बायस वोल्टेज PN, ये इसका डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, ओके इसका डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। मगर साइमल्टेनियसली आर यूजिंग फॉरवर्ड बायस, मतलब इसका डिप्लीशन रीजन कम होगा। तो इसका डिप्लीशन रीजन कम है, इसका डिप्लीशन रीजन ज्यादा है, ओके। सो इनिशियली इट ओबेज लीनियर रीजन, मतलब जैसे जैसे आप VCE बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका कलेक्टर करंट भी लीनियरली बढ़ेगा। इट ओबेज ओम्स लॉ, क्योंकि हर एक टर्मिनल्स बीजेटी के हर एक टर्मिनल को मेटालिक कॉन्टैक्ट के थ्रू कनेक्शंस दिए गए, तो दैट मेटालिक कॉन्टैक्ट्स आर कॉल्ड एज ओहमिक कॉन्टैक्ट। तो ओहमिक मीन्स ओम्स लॉ, तो जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे करंट बढ़ेगा, ये यहाँ पे एनालॉजी है। सो एज वोल्टेज इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, सो जैसे जैसे VCE हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका वो करंट भी बढ़ रहा है, VCE बढ़ा रहे करंट बढ़ रहा है। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, दैट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, ओके। नाउ वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक। तो हियर सी ऑब्जर्व हियर, जैसे जैसे VCE बढ़ा रहे हैं एक्स एक्सिस पे आपका कलेक्टर करंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, मगर ये अलग अलग IBs को बढ़ रहा है। सी हियर एक्चुअली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन ये है, इट इज अ प्लॉट ऑफ आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट करंट इज कांस्टेंट। मतलब सबसे पहले मुझे ये डायग्राम डायरेक्टली नहीं ड्रॉ हुई है, लेट मी क्लियर। इसकी डेवलपमेंट देखो डायग्राम की कैसी है। इसकी सबसे पहली डेवलपमेंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल IB आपका है 0 माइक्रोन पे, मतलब IB है ही नहीं, मतलब आपने बेस करंट अप्लाई नहीं किया। सो यू आर नॉट अप्लाइंग एनी बेस करंट, स्टिल यू आर गिविंग सर्टन VCE, दैट इज कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। तो उसके कारण बहुत ही छोटा कलेक्टर करंट फ्लो होता है, मतलब उसके छोटा मतलब द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कलेक्टर करंट जनरली इट इज इन वेरी वेरी लेस। तो वो भी कैसे होता है, देखो यहाँ पे ये 0 से वो लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन में वर्क करेगा, मतलब एकदम थोड़ा सा उसका जो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक में दिखाऊंगा वो लीनियर है। बाद में वंस यू अप्लाई द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज देन दैट कलेक्टर करंट विल बिकम कांस्टेंट। सो व्हाई दिस कलेक्टर करंट विल बिकम कांस्टेंट, द रीजन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज फ्रॉम emitter to collector that become constant, that is the reason and that is why your collector current become constant, okay। मगर जैसे जैसे आप IB बढ़ा रहे हो, बेस करंट बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपका IC की एम्पलीट्यूड बढ़ेगी। इसलिए BJT को करंट कंट्रोल डिवाइस बोला गया है, बिकॉज एज IB इंक्रीजेस IC इंक्रीजेस। इसीलिए फॉर IB 0 माइक्रोएम्पियर सी द एम्पलीट्यूड ऑफ कलेक्टर करंट, एम्पलीट्यूड हमेशा y एक्सिस पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कलेक्टर करंट y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे कलेक्टर करंट बहुत ही कम है। अगर मैंने ये स्केलिंग लगाया, ये स्केलिंग भी सिंबॉलिक है, अदरवाइज आप ये ऐसे मत बोलो कि सर ये 0 to 20 मतलब। सो दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, नॉट ए इश्यू। तो यहाँ से 0 to 20 के बीच में तो ये बहुत ही कम है, तो शायद से 3-4 मिली एम्पियर होगा, ओके। मगर जब तुम 20 माइक्रो एम्पियर बेस करंट अगर आप बढ़ा रहे हो
तो क्या होगा, उस कलेक्टर करंट की एम्पलीट्यूड बढ़ेगी. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्राफ? ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट क्यों रह रहा है, कांस्टेंट क्यों रह रहा है? बिकॉज इन दिस रीजन ऑफ ऑपरेशन योर एमिटर करंट, सॉरी एमिटर्स मीन्स जो क्या आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर ये कांस्टेंट फ्लो होते हैं. क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन जब वीसी आप बढ़ा रहे हो, साइमल्टेनियसली आप वीबी भी बढ़ा रहे हो, तो डिप्लीशन रीजन विल बी वेरी वेरी वाइड, and then it will require very less area to flow from emitter region to collect to the collector region, and that is why a very constant amount of electron flows from n type semiconductor, that is from emitter region to the n type, that is a collector region, and that is why your collector current is constant. क्योंकि collector area तो emitter electrons को collect करने वाला है, मगर डिप्लीशन रीजन एट कलेक्टर टू बेस जंक्शन, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कलेक्टर टू बेस जंक्शन में डिप्लीशन रीजन वाइड होने के कारण, क्योंकि बेस टू एमिटर जंक्शन का डिप्लीशन रीजन ये बहुत नैरो है, क्योंकि वीबीबी इज पॉजिटिव, मतलब बेस टू एमिटर जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस, मगर कलेक्टर टू बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस है, क्योंकि वीसीसी जो मैं अप्लाई करने वाला वो रिवर्स बायस है, इसका डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा है. So electron that comes from this n type, when it penetrates through this, then a constant amount of electron will come through this penetration, because ये बहुत बड़ा area है, ये depletion region बहुत बड़ा है. Then it requires a very constant flow of current, electron from emitter to collector. जब electron emitter to collector flow होंगे constantly, तब आप बोलोगे कि current का जो flow है वो constant है. And that is the reason here it is mentioned that your collector current is become constant. So collector current become constant for after certain time. तो VCE शुरू होने से नहीं शुरू हो रहा है, after certain time it takes time. But the constant जो part है ना वो depends on IB, क्योंकि कम IBs को यहाँ पे constant हो रहा है, मगर for this 80 microampere for example, वो यहाँ पे इसके बाद constant होने की उसकी शुरुआत है. इसलिए ये जो रीजन है, मतलब जहां से वो कांस्टेंट होगा ना, वहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, दैट इज दिस लाइन. तो ये जो लाइन क्या इंडिकेट करती है कि इसके बाद आपका करंट कांस्टेंट है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ आईबी. ओके, तो उससे तीन रीजन प्रोड्यूस होते हैं. एक कट ऑफ रीजन जो नीचे है, इसके नीचे, कि जिसमें कोई कलेक्टर करंट प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, मतलब आपका कलेक्टर करंट कुछ है ही नहीं, कलेक्टर करंट है ही नहीं. क्योंकि क्यों नहीं है कलेक्टर करंट? क्योंकि आपने बेस करंट प्रोवाइड ही नहीं किया है. बेस करंट 0 अगर आपका है और आपने 20 वोल्ट भी कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज अप्लाई किया, आपके बीजेटी के थ्रू आइडियली कलेक्टर करंट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बेस करंट आपने कुछ नहीं दिया है. सो विदाउट अप्लाइंग एनी बेस करंट it will not flow your collector current ideally, okay, because it is not forward biased. क्योंकि बेस करंट, अगर बेस करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज आप उस कलेक्ट बेस टू एमिटर जंक्शन को दोगे, तभी जाके बेस करंट प्रोड्यूस होगा. मतलब अनलेस एंड अनटिल यू फॉरवर्ड बायस वीबीबी, बेस करंट विल नॉट प्रोड्यूस. सो बेस करंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. तो इसीलिए बीजेटी को करंट कंट्रोल डिवाइस से जाना जाता है. जितना बेस करंट आप बढ़ाओगे उतना कलेक्टर करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. तो बेस करंट के नीचे जो कोई भी पार्ट है उसको बोला गया है कट ऑफ रीजन. इसका मतलब है कलेक्टर करंट डज नॉट फ्लो थ्रू बीजेटी एंड बीजेटी एक्ट्स एज अ स्विच, एंड बीजेटी एक्ट्स एज अ ओपन स्विच. ओपन स्विच का मतलब है इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा. जैसे डायोड एक्ट्स एज अ स्विच, ऐसे बीजेटी ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्विच. 1 minute.
Okay, sorry for this call. तर पच्चीस असं हे भेटला असं बालू कोणतं Hello. हा आपण Mute yourself. Hello. भेटलं बारा कोणतं Please mute yourself. Okay. कॉम्प्युटर आहे मग नाही का कॉम्प्युटर आयडी कॉम्प्युटर मग मला मेकॅनिकल इलेक्ट्रिक पण आपले संजय मध्ये भेटत Okay. If anybody is a friend of Bhushan, please संगमनेर भेटल हाँ संगमनेर पंच उसको कॉल करो और उसको हाँ हाँ ते डोललो म्हणते TWS नाही त्याचं मी 87 झालं मग TWS पंचायत TWS एखादा आठवणार पोरग आहे आणि Okay, I'm sorry, I have removed him, but उसका कोई दूसरा चांस नहीं है मेरे पास, दूसरा कोई चारा नहीं. ठीक है. Yes. So IB is equal to 0 microampere. इसके नीचे जो कोई भी रीजन रहेगा, although you are increasing VCE, collector current will be 0. So that is called cutoff region. तो जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ने पूछा है ना यहाँ पे कि 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन शो डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन, तो सिर्फ वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही दिखते हैं, इसलिए उन्होंने शायद सिर्फ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ही पूछा है. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन शो डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन. तो ये है उसका आंसर, ये इसका आंसर है कि ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है. तो ये कट ऑफ रीजन मतलब IB इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर के नीचे जो है वो आपका 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. yes. So this is what cutoff region. तो इस रीजन में बीजेटी एज अ ओपन स्विच होगा, मतलब बीजेटी एक्ट्स एज अ स्विच. ओके, इस रीजन में बीजेटी एक्ट्स एज अ स्विच विच इज करंट फ्लो नहीं होता है उसमें, इसलिए वो ओपन स्विच होगा, मतलब वो सर्किट को ब्रेक करेगा. इसका लॉजिक ये है. देन मैंने इसके बाद ये बोला था कि जहां पे करंट आपका कांस्टेंट रहता है, अलग अलग आईबीज को अलग अलग वीसीई के वक्त वो कांस्टेंट होता है. वीसीई के वक्त मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वीसीई यहाँ पे ही कांस्टेंट होने की शुरुआत हुई है फॉर IB0, IB20 यहाँ पे, IB40 थोड़ा ऊपर, IB60 यहाँ पे और IB80 यहाँ पे. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई विल ड्रॉ अ लाइन विच बाइफरगेट्स क्लियरली कि यहाँ पे है पूरा लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन. इस रीजन को बोला जाता है सैचुरेशन रीजन, और इस रीजन को और एक नाम है, इट इज कॉल्ड एज ओहमिक रीजन, क्योंकि ये ऐसा रीजन है कि जिसमें आप VCE बहुत ही कम वैल्यूज के VCE को आपको कलेक्टर करंट ज्यादा दिखने को मिला है. सो दिस इज ड्यू टू मेटेलिक कॉन्टैक्ट. और वो क्यों भी है, क्योंकि आप बेस करंट वैसे वैसे बढ़ा रहे हो, इससे वैसे कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है, मगर आप स्टार्टिंग में VCE अप्लाई कर रहे हो. तो VCE अप्लाई मतलब दिस इज ड्यू टू द मेटेलिक कॉन्टैक्ट, ओमिक कॉन्टैक्ट्स, आपका कलेक्टर करंट बढ़ रहा है ऐसे दिख रहा है. बट वंस द डिप्लीशन रीजन विल गेट नैरो एट base to emitter junction and wide at collector to base junction, then the electron the behavior of electron get changed. तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में ही बोला था आपको कि हर एक डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर अलग अलग है. तो इस डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर इस तरीके से कि अगर आपने कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज बढ़ाया तो ऐसा एक तो वक्त आएगा कि आपका कलेक्टर करंट कांस्टेंट होना शुरू होगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन वाइड होगा, क्योंकि उसमें दो जंक्शन है, एक जंक्शन आप फॉरवर्ड बायस कर रहे हो और दूसरा जंक्शन आप रिवर्स बायस कर रहे हो. तो कौन सा वक्त है कि जहां इसके बाद
आपका कलेक्टर करंट कांस्टेंट होना शुरू का, दैट इज दिस। तो ये लाइन ड्रॉ की मैंने, सो दैट बाइफरगेट्स द एक्टिव रीजन विच इज अ कांस्टेंट करंट सोर्स रीजन, और दूसरा है सैचुरेशन रीजन। इसमें योर बीजेटी एक्ट्स एज अ स्विच। तो आप बोलोगे कि कौन से टाइप का स्विच? तो बीजेटी हियर एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच, क्योंकि यहाँ पे जैसे करंट आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, आपका करंट बढ़ रहा है लीनियरली, सो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है बीजेटी एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच। क्लोज स्विच मतलब बीजेटी के थ्रू करंट फ्लो होना। ओके, so what about this active region of operation? This active region of operation is very very interesting, and वही region सबसे बड़ा है अगर आपने पिक्टोरियली देखा तो, ग्राफिकली देखा तो in this region of operation BJT acts as an amplifier. Remember always, इस region को और एक नाम से जाना जाता है, which is constant current source region of operation, क्योंकि यहाँ पे आपका कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो रहा है, so that is ideal and that is desirable। और इसी रीजन में आपका बीजेटी एज अ एम्पलीफायर, मतलब अगर आपने स्मॉल सिग्नल का मतलब है अगर आपने एक वीक सिग्नल, फ्यू मिली वोल्ट का सिग्नल अगर आपने अप्लाई किया, अगर आपने बायस्ड किया आपका डिवाइस इस तरीके से कि बेस टू एमिटर अगर फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर टू बेस जंक्शन अगर आपका रिवर्स बायस्ड है, तो आपका जो बीजेटी रहने वाला है वो बीजेटी आपका एज एम्पलीफायर एक्ट होगा, मतलब उसका आउटपुट जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेगा, उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ेगी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन। और एक रीजन यहाँ पे है, ये ऐसा है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, दैट इज अ ब्रेकडाउन रीजन, और बहुत सारे बुक्स में वो है, लोकल आंसर बुक में भी है और रेफरेंस बुक में ही है। वो है क्या? तो वो ऐसा है कि अगर आपने, ठीक है आपका एक्टिव रीजन में वो ऑपरेट कर रहा है और उसके बाद स्टिल यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ VCE, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि डिप्लीशन रीजन विल टच टू ईच अदर, मतलब बेस टू एमिटर रीजन का जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत नैरो है और कलेक्टर टू एमिटर का डिप्लीशन रीजन बहुत वाइड है, क्योंकि वो रिवर्स बायस है तो वो वाइड है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जितना VCE बढ़ा रहे हो, इतना VCC बढ़ा रहे हो, मतलब VCE बढ़ा रहे हो, तो उतना आपका डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बेस टू एमिटर जंक्शन का डिप्लीशन रीजन और कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन का डिप्लीशन रीजन, मतलब एंड आई वांट टू एक्सप्लेन यू हियर कि वो दोनों का दोनों को टच हो जाएंगे, मतलब ये डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन रीजन टच हो जाएंगे, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, दे विल गेट टच एंड वंस दे टच ईच अदर इट विल गेट ब्रेक डाउन, एंड वंस इट गेट ब्रेक डाउन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि सब यहाँ पे आयंस वो अभी ब्रेक डाउन हो गए। आयंस ब्रेक डाउन होना मतलब दे कन्वर्ट इनटू मोबाइल चार्ज पार्टिकल एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू BJT दैट डैमेज BJT परमानेंटली। So that is why that is breakdown region, और उस रीजन में हमेशा हमको BJT कभी भी ऑपरेट नहीं करना है। So that is what output characteristic, वो एक्चुअली फोर्थ रीजन ऑफ ऑपरेशन है, मगर वो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आइडियल डिजायर्ड रीजन नहीं है ऑपरेशन का। So this is what the operation and the VI characteristic of your BJT, that is what that I'm speaking about, operation and VI characteristic and region of operation. So this is covered, this topic is clear. Operation, VI characteristic and region of operation. So this is exclusively I have taken for common emitter configuration. Okay, book में आपको common base का भी मिलेगा और common collector का भी मिलेगा। I have written here a variety of the content, but I am not going that in detailed. Okay, तो मैंने इतना डिटेल में नहीं लिया है वो एकदम मैंने सरफेस लेवल पे लिया है, और आपको जो मैंने बताया है उतना ही अगर आपको समझ में आए दैट इज सफिशिएंट। ओके, दैट इज सफिशिएंट। ओके, या इस लेवल तक। पार्ट ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, प्लीज रिपीट। ओके, तो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बेसिकली आप किस तरीके से बायसिंग किए हैं आपके टर्मिनल को, इसके ऊपर डिपेंड है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने बेस टू एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, बेस टू एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड किया है। वो कैसे पता चला है, यहाँ पे डायग्राम दिया ड्रॉ की ना हमने। तो ये जो पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी टाइप, नेगेटिव कनेक्टेड टू ग्राउंड, मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड है, और पॉजिटिव कनेक्टेड टू एन टाइप और नेगेटिव कनेक्टेड टू हियर मींस इट इज रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस्ड है। बेस टू एमिटर इज फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर टू एमिटर इज रिवर्स बायस। तो ये है आपका इस तरीके का बायसिंग। तो इस तरीके के बायसिंग में बेस टू एमिटर जंक्शन आपका डिप्लीशन रीजन बहुत नैरो है, कलेक्टर टू एमिट यहाँ पे कलेक्टर टू बेस जंक्शन का जो आपका डिप्लीशन रीजन है वो वाइड है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस है, ये वाइड है। क्योंकि कहाँ पे पीएन जंक्शन,
पीएन जंक्शन यहाँ पे ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, मतलब बेस टू एमिटर एंड कलेक्टर टू बेस. So due to this nature of this depletion region, wideness and the shorter, तो उस तरीके से जब आप कैसे वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो उस तरीके के उसके बाद ही आपके इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेंज होगा. So if your depletion region is too much wide and you are increasing the value of VCE and you are also increasing the value of VBB. VBB increase करना मतलब IB की वैल्यू अपग्रेड करना. IB you are increasing. So एक वक्त ऐसा आएगा कि वो depletion region will be more wide and only such electrons from N-type semiconductor at emitter side will passes through first depletion region, then it passes through second wide depletion region, and then it will come towards the collector region. तो वो जो संख्या है उसकी वो उसके बाद थोड़ी कम होती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज द रीजन योर कलेक्टर करंट इज कांस्टेंट. अभी इसके पीछे थोड़ा एक हिस्ट्री है, तो वो मैं अभी इतना डिटेल में नहीं लेने वाला हूँ आपको, क्योंकि आपको सरफेस लेवल पे ही सब कंटेंट समझना है. स्पेशली दो स्टूडेंट फ्रॉम ENTC बैकग्राउंड, if they are interested to know, they can personally call me or they can personally have chat with me, क्योंकि उनको ये मालूम होना जरूरी है in further classes. Okay, but for all other students और for generalized students, तो उनके लिए ये है कि ये आपको सिर्फ इतना मालूम होना, that is sufficient. That is the cut off region, कि जो ऐसा रीजन है कि बेस करंट 0 से, मतलब बेस करंट आपने अप्लाई ही नहीं किया है और सिर्फ आप कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, कलेक्टर करंट 0 रहेगा. वो जो रीजन है दैट इज कट ऑफ रीजन, दैट इज बीजेटी एक्ट्स एज अ ओपन स्विच. उसके बाद बीजेटी एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच ड्यू टू ओनली मेटालिक कॉन्टैक्ट्स, दैट इज द ओमिक कॉन्टैक्ट, और बहुत ही कम VC के वैल्यू. सी हियर, यहाँ पे अगर आपने स्केलिंग देखा एक्स एक्सिस 0.5 ये है, 0.5 के पहले ही ये पूरा रीजन ऑफ ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द सैचुरेशन रीजन. तो इसको सैचुरेशन और ओमिक रीजन से भी जाना जाता है, जिसमें आप ये जो लीनियर रीजन क्यों है, क्योंकि वो ओम लॉ को ओबे करता है, इसलिए वो लीनियर है, बिकॉज V इज इक्वल टू IR. एज V इंक्रीजेस योर मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. ओके, तो इस तरीके से आपका करंट बढ़ रहा है यहाँ. ओके, तो एक्चुअली इस रीजन में और एक बीजेटी का और एक फंक्शन है, दैट इज बीजेटी आल्सो एक्ट्स एज अ रेजिस्टर. बीजेटी एक्ट्स एज अ रेजिस्टर, बट आई विल नॉट टेक इन डिटेल, इतना डिटेल मुझे लेना ही नहीं है. ओके, ओनली इन दिस रीजन, एक्टिव रीजन, जिसमें बीजेटी एक्ट्स एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स, दैट इज नथिंग बट एज अ एम्पलीफायर. वो हम ये भी देखेंगे कि इसी रीजन में ही क्यों. सो दैट इज आई थिंक वो मेरे इसमें है कि नहीं, आई डोंट नो. Let me check. DC load line. No, there is no concept of DC load line. DC load line नाम की एक कंसेप्ट है जिसमें वो लाइन ड्रॉ की जाती है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट है, उसको बोला जाता है क्यू पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट. वो जो क्यू पॉइंट है वो उस लाइन के एकदम सेंटर में होना चाहिए. अगर वो थोड़ा भी डिफ्लेक्ट हुआ तो योर आउटपुट गेट क्लिप्ड और आउटपुट गेट डिस्टॉर्टेड. तो वो जो पॉइंट है वो सेंटर में सिर्फ एक्टिव रीजन में ही रहता है, एंड दैट इज रीजन इन एक्टिव रीजन एक्चुअली योर बीजेटी एक्ट्स एज एम्पलीफायर. तो इतना डिटेल में मुझे नहीं लेना है, ये मुझे भी मालूम है. सो यू जस्ट अंडरस्टैंड ओनली दिस कट ऑफ रीजन, बीजेटी एक्ट्स एज ओपन स्विच, सैचुरेशन रीजन बीजेटी एक्ट्स एज क्लोज स्विच, एंड एक्टिव रीजन बीजेटी एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर. ओके, so these are the three region of operation with their application. उसके बाद जो है वो है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. अभी ये है क्या, सो इट इज अ ग्राफ ऑफ IC वर्सेस IB, मतलब आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट इनपुट करंट, आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट करंट. तो इफ यू ऑब्जर्व दैट आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट करंट, इट इज अ लीनियर रीजन, मतलब लीनियर है. जैसे आपने IB बढ़ाया वैसे आपका IC बढ़ेगा. अगर इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि VCE, अगर आपने VCE बढ़ाया तो ये देखो बहुत ही कम IBs के लिए आपका कलेक्टर करंट बढ़ रहा है. सी हियर, तो इसका स्लोप चेंज हो रहा है. अगर यहाँ पे VC इज इक्वल टू 2 वोल्ट, मतलब VC की वैल्यू थोड़ी कम है, तो आपको देखो कि ये स्लोप अच्छा खासा है. मतलब 20, उसके 20 को फॉर एग्जांपल 1 है, तो 40 को कुछ तो 2 मिल रहा है, 60 को कुछ तो 3 मिल रहा है, 80 को कुछ तो 4 मिल रहा है. बट
इन केस ऑफ VC दिस इज अगेन अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटिंग, तो ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन VC इज इक्वल टू 6 वोल्ट, तो आपको अगर आपने देखा तो 20 को 2 दिख रहा है एंड 20 और 40 के बीच में 3 आ रहा है और 40 को ही 4 आ रहा है। यहाँ पे 4 कहाँ पे है, तो ये 80 वोल्ट्स को 4 मिल रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको कि आईबीज के आईबीज जैसे बढ़ा रहे वैसे आईसी आपका बढ़ रहा है, दैट इज नॉट इश्यू। अगर आपने VC जैसे बढ़ाया है, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जैसे बढ़ाया है, वैसे आपका स्लोप भी बढ़ रहा है। मतलब फॉर इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ VCE, हाँ लेक्चर मध्ये माझ्या इथे वरती आहे। हाँ, तो जैसे जैसे आपने VCE की वैल्यू बढ़ाई तो उसका स्लोप थोड़ा थोड़ा, ये देखो इसकी स्लोप चेंज होगी, और VCE बढ़ाया तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर भी होगा, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, so that may be possibility. So this is what transfer characteristic. What is the outcome of this transfer characteristic? It just you are getting the value of gain. Gain is nothing but current gain. क्योंकि यहाँ पे गेन पहले ही बोला था कि गेन का मतलब क्या है, आपको बोला था कि किसी दूसरे डिवीजन को बोला था, आई डोंट नो, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, दैट इज नथिंग बट गेन। तो आप कौन सी गेन के बारे में बोल रहे हैं? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट करंट गेन, दैट मीन्स आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। If you are talking about voltage gain, output voltage divided by input voltage. If you are talking about power gain, output power divided by input. Whatever. So here I am talking about current gain. So current gain का मतलब you are talking about output current versus divided by input current. So yes. So इसका slope जो है that is nothing but a gain, which is output current IC upon IB, और it is represented by beta. एक्चुअली इसके ऊपर यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल देखे, एक्चुअली मैं स्किप करने वाला था बट नाउ आई विल नॉट स्किप इट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उन्होंने, यहाँ पे लिखा है फॉर बीजेटी इफ, ये जेबी गलती से ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या लिखते हैं ये लोग, इफ IB, इट शुड बी IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर एंड IE इज इक्वल टू, अभी ये भी गलती से लिखा है, ये मेगा दिख रहा है, इट इज नॉट अ मेगा, इट इज ए मिली एम्पियर। सो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये जो है ना, ये गड़बड़ में है। ये क्वेश्चन आया मार्च 20 को, 5 मार्क के लिए पूछा था, उसमें से 1 मार्क ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन के लिए है और 2 मार्क उसके टाइप्स बताने के लिए, 2 + 1 3, तो सिर्फ 2 मार्क ही अल्फा और बीटा वैल्यू निकालने के लिए, बीटा वैल्यू निकालने के लिए, बीटा एंड IC वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ 2 मार्क। एकदम इजी न्यूमेरिकल है ये। और BJT इफ IB इज 20 माइक्रो एम्पियर एंड IE, ये मेगा हो ही नहीं सकता, तो ये एकदम वर्स्ट न्यूमेरिकल पूछा है। कैपिटल M का मतलब मेगा है, वो मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि ये नॉमेनक्लेचर्स क्या रहते हैं। इफ यू रिमेम्बर तो मैंने पहले ही दिन आपको बताया था, ये मेरे पास अभी नोटपैड है। सो यू नो व्हाट इज मेगा, मेगा मतलब 10⁻⁶। व्हाट इज माइक्रो, इज 10⁻⁻�6। बट व्हाट इज मिली, मिली इज 10⁻⁻3। तो ये मिली एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि IE हमें कभी भी मेगा एम्पियर में, भाई मेगा एम्पियर में तो ट्रांसफार्मर जो रहते हैं मतलब MACB के, वो भी नहीं देता, तो वो हो ही नहीं सकता। सो दैट इज द जोक एक्चुअली। तो ये मिली एम्पियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, उन्होंने IB दिया है 20 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10⁻⁻�6, और IC दिया है, सॉरी IE दिया है 2 मिली एम्पियर। और हमने पहले ही यहाँ पे देखा है, ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक फीचर हमने यहाँ पे पढ़ा है, सबसे पहले दिन ही मैंने आपको बताया था वो, एंड दैट इज यस दिस वन, IE इज ऑलवेज IB + IC। तो ये न्यूमेरिकल आप अभी उस तरीके से अगर आपने ये न्यूमेरिकल उस तरीके से अगर आपने इस न्यूमेरिकल को देखा तो कुछ भी नहीं पूछा गया, IC निकालने के लिए और बीटा निकालने के लिए। और बीटा के बारे में मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आपके बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी बीटा के बारे में डिस्कस ही नहीं किया था, वो अभी हुआ आपके सामने। सो बीटा इज IC upon IB। तो अभी डेवलपमेंट देखो, हाँ न्यूमेरिकल्स की डेवलपमेंट देखो। व्हाट इज बीटा, इज IC डिवाइडेड बाय IB। और एक फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, IE इज IB + IC। तो ये जो न्यूमेरिकल पूछा है इसमें गिवन क्या है, IB एंड IE,
फाइंड क्या करना है, IC एंड बीटा. सो कैन यू डू इट, इज इट, मतलब ये हो सकता है क्या, निकाल सकते हैं क्या आप? सर आई एम टॉकिंग अबाउट, Yes, sir. क्योंकि ये देखो ये न्यूमेरिकल मैंने किस तरीके से अभी लिया, तो थोड़ा जैसे डेवलपमेंट जैसे हुआ अभी अपना टीचिंग का, उस तरीके से मैंने ये न्यूमेरिकल लिया. टीचिंग का डेवलपमेंट हुआ उस तरीके से मैं एक्चुअली लेने नहीं वाला था ये, मतलब मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करने वाला था, बट फॉर्चुनेटली आई कम अक्रॉस द न्यूमेरिकल विच इज आस्क्ड इन एग्जाम, इसलिए मैंने ये लिया है. अदरवाइज आई वाज स्कीपिंग. ऑलरेडी मैंने बाकी लास्ट टाइम अगर मैंने मालूम ही नहीं था मुझे IC एंड बीटा. तो कैन यू टेल मी द आंसर. तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, तो इससे आपको क्या मिलेगा? IE दिया है, IB दिया है, IC मिलेगा क्या आपको? कैन यू फाइंड आउट IC? यस यू कैन. IE माइनस IB. व्हाट इज IE माइनस IB? 2 मिली एम्पियर माइनस 20 माइक्रो एम्पियर. क्या आंसर है बताओ मुझे. ये जो आपने निकाला इसके लिए 1 मार्क है खाली. कोणते खाली आहे मॅडमच्या 19.08 मॅडमच्या केबिन मध्ये कोणतं पाहिजे होतं काय आहे त्याच्यात. त्यात असं लिहिलेलं आहे पेन किलर. 19.08 मिली एम्पियर. 1 मिनिट 1 मिनिट. हाँ शिवम. हाँ अरे तिथेच असतात ते, तू ऍडमिनलाच जा. म्हणजे ते कॉलेजला नाही आले असं का? मग ठीक आहे ना, थांब ना आता तू नेमका कॉल करतोय मी लेक्चर मध्ये, मी लेक्चर सोडून तुझे कॉल घेतोय. हा थांब तिथेच. हाँ यस यस. 19.08 मिली एम्पियर. ओके लेट मी चेक फ्रॉम माय साइड. बाकी के लोगों का क्या है बताओ. Meanwhile, 1.9 1.98 मिली एम्पियर. 2 मिली माइनस 20 माइक्रो, इट्स 1.98 मिली एम्पियर. और किसका क्या है, बाकी किनको क्या क्या है? यही आया है 1.98. Very simple, it's a 1.98 milliampere. It's very correct. 2 into 10 raised to minus 3 minus 20 into 10 raised to minus 6. ये भी करने की जरूरत नहीं है. ओके तो ये आपके पास कैलकुलेटर है क्या? डू यू हैव दिस कैलकुलेटर? यस सर. नो सर. ओके सो प्लीज 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 परचेज दिस कैलकुलेटर. ये मतलब यही नहीं, वी कॉल इट एज अ scientific calculator. So you can purchase any company scientific calculator. This is scientific calculator. कैसियो का ले लो, कोई भी ले लो, बट दिस कैलकुलेटर, इसमें ये क्या है कि जो बच्चों को 10⁻² का प्रॉब्लम है, 10⁻³ 10⁻⁻6, उनके लिए क्या है, यहाँ पे लिखा है कि 2 मिली ना, तो 2 प्रेस करो, शिफ्ट 5 तो मिली आ जाता है आराम से. तो ये सोचने की भी जरूरत नहीं है. -20 शिफ्ट 4 प्रेस करो तो आपको माइक्रो आ जाता है, और इक्वल टू करो तो 1.98 इंटू 10⁻³ तो सबको मालूम है 10⁻³ इज मिली, सो 1.98 मिली एम्पियर. तो ये डायरेक्ट आता है यहाँ पे. सो यू डू नॉट वरी अबाउट दिस. ओके अगर आपको इसमें थोड़ा इश्यू है तो दैट इज व्हाई आई हैव शोन इट. तो 1 मार्क आपको मिला है, और आपको यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी 1 मार्क मिलेगा अगर आपका कंप्यूटेशन अच्छा होगा तो. Am I right? Because ये मैंने आपको हिंट दी है. एक्चुअली मैं क्वेश्चन पूछने नहीं वाला था, मगर अभी मुझे अच्छा मिला मौका कि न्यूमेरिकल्स पूछना ऑन IB, IC एंड IE एंड बीटा. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज IB देन, सॉरी व्हाट इज बीटा देन. IB तो दिया ही है, सॉरी बीटा 99. सो फॉर्मूला इज IC अपॉन IB. 99 sir. So 1.99. Okay, 1 minute. Let me check. Wait, let me
क्रॉस चेक फ्रॉम माय साइड, वेरी करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, यू विल गेट 1 मार्क मोर। इसका बाइफर्केशन था, ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन 1 मार्क, टाइप्स बताने के लिए 2 मार्क, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 2 मार्क। तो ये आपका आउट ऑफ है। तो ये जितना आपका कंपटीशन अच्छा है उतना आपका ये आपका अच्छा रहेगा। तो समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. So today we have finished this, up to this VI characteristic, region of operation and this. So in next lecture I will cover BJT as a switch and CE amplifier. BJT as a switch भी पूछा गया है यहाँ पे, मैंने कहाँ पे तो देखा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा था, BJT as a switch. Where is that? Yes, draw and explain BJT as a switch. ये क्वेश्चन पूछा गया है। So ये सब इम्पोर्टेंट है। So you should be मतलब नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको रहना है, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। So I think I will stop. Thank you.